वेलकम गाइस, आप लोगों का हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 फुट में कितना मुट्ठी होता है और 1 फुट में कितना उंगली होता है और 1 फुट में कितना गिरह होता है, ये निकालने के लिए बारीकी के साथ सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये जान लेना आवश्यक होगा कि ये 66 फीट बराबर होता है 1056 अंगुल और 66 फीट बराबर होता है 264 मुट्ठी और यही 66 फीट बराबर होता है 352 गिरह। ये सभी आपस में बराबर हैं और ये सभी का मान 1 जरीब के बराबर होता है। आज मैं बता दूं आपको क्लियर करके, हम जितना भी अमीन का कोर्स अभी तक यानी आज के डेट तक पढ़ाए हैं, सब में एक एक नियम लागू करते हैं। आज भी हम एक एक नियम का इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1 फुट में कितना उंगली होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि 66 फीट बराबर 1056 अंगुल। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर लिखना है, इसीलिए 1 फीट बराबर 1056 भागा 66। तो आप इसको भाग दीजिए। तो 11 9 99, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 6 एकम 6 छो, 6 एकम 6 छो, 3 छछा का 36, ये भी कट गया। अब जाकर के ये निकल गया आपका 16, ये जो निकला अंगुल निकला। आपने देखा क्या कि 1 फीट में आपका 16 अंगुल निकला, जबकि 66 फीट बराबर था 1056 अंगुल। और हम लोग निकाले क्या, 1 फीट में कितना अंगुल होता है, 1 फीट में यानी कि 16 अंगुल हो गया है। तो चलिए यदि मान लेते हैं हमारे पास है कुल 30 फीट। अब यदि हम जानना चाहेंगे कितना उंगली हुआ, तो इसके लिए 30 लिख करके गुना कर देना है 16 से। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 48 10, यानी 480 अंगुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब 3 फीट था, हमारे पास जब 30 फीट था, जब उसको हम उंगली में जानने के लिए चाहे और निकाले भी, तो ये मेरा कुल निकला 480 अंगुल। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं अब कि 1 फीट में कितना मुट्ठी होता है। तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे एक एक नियम लागू करना होगा। एक एक नियम कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे लिखना होगा आपको, चूँकि 66 फुट बराबर 264 मुट्ठी। उसके बाद फिर यहाँ लिखना होगा, इसीलिए 1 फुट बराबर 264/66। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से कटेगा ये, 11 छक्के 66, 11 दूना 22, 11 चक 44, उसके बाद 6 कम 6 छो, 6 चुका 24 4 बार, यानी कि अब जाकर के बराबर में आ गया मेरा ये 4। अब हम लोग देखें क्या कि जब हमारे पास 66 फीट था और ये बराबर था मेरा 264 मुट्ठी का, तो हम इसका एक एक नियम से 1 फुट का मान निकाले, तो ये मेरा निकला 4 मुट्ठी, यानी कि 1 फुट बराबर होता है मेरा 4 मुट्ठी। मान लीजिए हमारे पास 35 फुट है, जिसका मान हम लोग मुट्ठी में निकालने के लिए सीखेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ लिखना है, यहाँ पे 35 गुना 4। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 20 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 140 मुट्ठी। 35 फुट बराबर 140 मुट्ठी। इसी प्रकार आप 75 फुट, 40 फुट, 35 फुट, आप जितना भी चाहें उतना फुट का मान आप मुट्ठी में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल गया है
1 फुट में 4 मुट्ठी होता है। और आपको जितना भी फुट का मान मुट्ठी में निकालना है उतना फुट को लिख करके उसमें गुना 4 कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका मुट्ठी में रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि 1 फुट में कितना गिरह होता है। तो उसके लिए फिर हमें एक एक नियम का पालन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना होगा आपको यहाँ पे, चूँकि 66 फुट बराबर 352 गिरह। उसके बाद फिर यहाँ आपको लिखना होगा, इसीलिए 1 फुट बराबर 352/66। इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 छक्के 66, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 2 तिया 6, 16 दूना 32। ये आ गया आपका 16/3। जब भी भिन्न में आता है तो हम लोग इसको भिन्न के रूप में ही रहने देते हैं, इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये जो भिन्न में आया 16/3, ये आपका गिरह आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 फुट में मेरा 16/3 गिरह है। यदि मान लेते हैं हमारे पास कुल 250 फुट है, हम यदि इसको गिरह में जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें करना क्या है, 250 लिख देना है, उसके बाद गुना कर देना है 16 से, उसके बाद लास्ट में कर देना है भाग 3 से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे एक 0, 16 पंचे 80 का 0 हासिल 8, 16 दूना 32, 32 8 40, 40 का 0 हासिल 4, इतना आया। उसके बाद भाग कर दीजिए इसमें 3 से। तो अब ये आ गया है आपका 1333.333 गिरह आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 250 फुट में मेरा 1333 गिरह है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।